सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश चार्जम एकेडमी। आज से फिर आप लोगों का एक नया सीरीज शुरू हुआ है। ये सीरीज प्रेपोजिशन के ऊपर होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये सीरीज के बाद मैं और एडवांस प्रेपोजिशन के ऊपर भी सीरीज लेकर आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में आपको एटलीस्ट 1000 लाइक्स हमारा टारगेट रखते हैं और उसको कंप्लीट करेंगे, तब मैं आप लोगों के लिए एक एडवांस लेसन्स लेकर आऊँगा इसी तरह से प्रेपोजिशन के ऊपर। इस वीडियो में आप लोग प्रेपोजिशन के जितने भी रूल्स है वो सारे के सारे ये क्वेश्चंस के मदद से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वी विल मीट डैश 5 PM ऑन मंडे। ऑप्शंस आर इन, एट, ऑन या बाई। सो इसमें करेक्ट आंसर इज एट। एट यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि जब हम एट का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, कोई कार्य एग्जैक्ट टाइम पे हुआ है। जैसे एग्जैक्ट टाइम क्या है, एट 5 PM हुआ है। सो कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, स्पेशली टाइम के लिए तो हम एट का ही प्रयोग करते हैं। और जैसे डेट के ऊपर आप ऑन लगाते, मंथ के ऊपर आप इन लगाते हो, ठीक है। जैसे जनवरी, फरवरी या ईयर्स के ऊपर डे आप क्या करते हैं, इन लगाते हैं। अगर बाई का प्रयोग करते हैं तो फिर बाई आप कहाँ पे लगाते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक टाइम है, जैसे बाई 30 बोल दिया मैंने, बाई 30 मतलब 30 से पहले पहले, उसके बाद नहीं, ठीक है, ये होता है। सो एट के अलावा भी आपने ये सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग समझ लिया होगा। सो एट यहाँ पे हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि एट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट क्लॉक टाइम में, एट 5 PM। सो वी यूज एट प्रीपोजिशन हियर। दूसरा क्वेश्चन है, शी लिव्स डैश कोलकाता। ऑप्शन है एट, इन, ऑन, ऑन टू। शी लिव्स इन होगा, किसी देश के आगे या किसी सिटीज के आगे या किसी लार्जर एरिया के आगे इन का प्रयोग करते हैं, जबकि हम एट का प्रयोग किसी स्पेसिफिक जगह पर करते हैं। जैसे स्पेसिफिक स्ट्रीट हो गया, ये एक नेम ऑफ अ सिटी है, दैट इज व्हाई वी यूज इन हियर। चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बुक इज डैश द टेबल। ऑप्शन है इन, क्या क्या है, ऑन, एट या ओवर। इन चारों में से कौन सा सही है? ऑन सही आंसर है, क्योंकि ये बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर। ये टेबल है ना, टेबल के ऊपर एक सरफेस है, टेबल के ऊपर। सो ये सरफेस पे क्या है, बुक है। बुक यहाँ पे टेबल के ऊपर बुक है। सो किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज है, तब हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। सो करेक्ट प्रीपोजिशन इज ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ट्रैवल्ड डैश दिल्ली डैश ट्रेन। सो ऑप्शंस आर टू, टू बाई, इन, विथ, फ्रॉम, इन या एट, ऑन। सो कौन सा वाला सही है? इसमें सही आंसर है 1 नंबर, क्योंकि ही ट्रैवल टू दिल्ली। वो कहाँ तक ट्रैवल किए? दिल्ली तक ट्रैवल किए। और जैसे साधन से कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है, तो जैसे बाई बस होता है, बाई ट्रेन होता है। सो यहाँ पे हमारा बाई लगेगा। ही ट्रैवल टू दिल्ली बाई ट्रेन। जब यहाँ पे कोई एक्शन मूवमेंट में है, ही इज ट्रैवलिंग, ये मूवमेंट दिखा रहा है ना, यहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है, और वो ट्रैवल एक तरीके से मूवमेंट में, ये ट्रैवल हमें क्या बताता है, एक मूवमेंट बताता है। और कोई भी मूवमेंट किसी गंतव्य की ओर जा रहा है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हमें टू का प्रयोग करना होता है। और किसी ट्रांसपोर्ट मेथड के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे बाई बस होता है, बाई ट्रेन होता है, इसलिए यहाँ पर हमने टू और बाई का प्रयोग किया है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिफ्ट इज डैश यू। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इन चारों में से? फॉर, टू, अबाउट या ऑफ। इनमें से कौन सा सही है? फॉर सही आंसर है। फॉर जब कोई एक पर्पस को या किसी उद्देश्य को, या इंटेंडेड रेसिपिएंट, ठीक है। इंटेंडेड रेसिपिएंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज आपने किसी के लिए खरीदा है, स्पेसिफिक उस इंसान के लिए, उसके लिए ही बोलकर आपने कोई चीज खरीदा है। सो ऐसे केसेस में हम फॉर का यूज करते हैं। आपने कोई गिफ्ट खरीदा किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, ऐसे केसेस में हम फॉर का यूज करते हैं। तो सो यहाँ पे दिस गिफ्ट इज फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he has been here blank Monday for, since, until, during। so करेक्ट आंसर क्या होगा? since। since को हमने यहाँ पर क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि देखो, जब भी हम since का प्रयोग करते हैं तो ये हमें कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। सो ऐसे पॉइंट को दिखाने के लिए हम since का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे मंडे ना होकर 2 days होता, क्या होता? 2 days ऐसे होता, तो फिर हम for का प्रयोग करते हैं, क्योंकि for हमें एक पीरियड बताता है, एक अवधि बताता है। सो ही हैज बीन हियर फॉर 2 days, फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मंडे है, मंडे एक ऐसा पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। वी स्टडीड डैश 2 hours, जैसे कि हमने पहले वाले पे देखा है ना। यहाँ पे क्या लगेंगे? सिंस लगेंगे, ड्यूरिंग, फॉर या अंटिल। फॉर लगेंगे, क्योंकि फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, मतलब एक पॉइंट से लेके ऐसे एक पॉइंट तक एक अवधि बता रहा है। सो इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का यूज किया है। सो प्लीज वेट हियर डैश आई रिटर्न, क्या लगेंगे? सिंस, फॉर, अंटिल या ड्यूरिंग में अंटिल।
कहाँ तक, अनटिल लगेंगे यहाँ पे। अनटिल हम ऐसे पॉइंट पर यूज करते हैं, देखो कोई एक्शन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, और एक अप टू द पॉइंट, कोई एक पॉइंट तक हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आया होगा, कोई एक एक्शन यहाँ पे प्रतीक्षा करने का काम यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन अप टू द पॉइंट, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट तक हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट तक वो एक्शन जारी है। सो ऐसे केसेस में हम अनटिल प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सो प्लीज वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, ठीक है। सो अनटिल क्या बता रहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। समझ में आया होगा अनटिल हम कहाँ पर यूज करते हैं। He walked blank the bridge to the other side, over, under, across या along. So correct answer is across, क्योंकि देखो across हम क्यों यूज करते हैं, किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पर कोई एक्शन ऐसे क्रॉस हो रहा है, इस पार से उस पार जा रहा है, ऐसे केसेस में हम across का प्रयोग करेंगे। जैसे he walked across the bridge to the other side, देखो यहाँ पे एक ब्रिज का पॉइंट है और ये अदर साइड है, अदर साइड ऑफ द ब्रिज। सो उसका एक्शन क्या हुआ, ये पॉइंट से क्रॉस होकर दूसरे पॉइंट पे गया, है ना। सो ऐसे केसेस में हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। सो ही वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज टू द अदर साइड। आई गेस समझ में आएगा। अलोंग दे स्ट्रोल्ड ब्लैंक द रिवर एट सनसेट, यहाँ पे सही आंसर क्या है, अलोंग। क्यों अलोंग है, देखो दे स्ट्रोल द रिवर एट द सनसेट, रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का है, और कोई भी एक्शन वो स्ट्रोल कर रहा है। स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, टहलना, वॉक करना, वॉक कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। जब भी एक्शन देखो कोई ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में होता है, पैरेलल डायरेक्शन का मतलब जानते हैं ना आप, ये भी इसी ओर जा रहा है, ये इंसान भी इसी ओर जा रहा है। सो पैरेलल है, ये दोनों लाइन मीट नहीं होगा, ठीक है। सो कोई चीज साथ साथ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। सो ऐसे में हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। मीन्स दे स्ट्रोल अलोंग द रिवर एट सनसेट, मतलब वो ये क्या करे, नदी के साथ साथ चल रहे थे, वो पैरेलल डायरेक्शन में चल रहे थे नदी के साथ साथ। सो ऐसे केसेस में हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। The cat is hiding dash the bed. So under, below, underneath, over. So obviously ये easy है, under लगेंगे, है ना। कोई चीज किसी के नीचे है, so here we use under. cat कहाँ छुप रहे थे, under. So bed है यहाँ पे, so इसके अंदर है। cat कहाँ है, इसके अंदर। ऐसे डायरेक्शन में हम under का प्रयोग करते हैं। plane flew blank the cloud. तो देखो under, beneath, over या inside, इनमें से कौन सा वाला सही है, over the cloud. The plane flew over. ये बादल है ना, इसके ऊपर से क्या हो रहा है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जब हम बीनीथ का प्रयोग करेंगे या तो फिर अंडर का प्रयोग करेंगे, तो फिर हमें क्या समझ में आएंगे, द प्लेन फ्ल्यू अंडर या बीनीथ द क्लाउड बोलेंगे तो फिर ये प्लेन जो है इसके नीचे से गुजर रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लाउड के नीचे से एरोप्लेन क्या हो रहा है, गुजर रहा है, ये समझ में आएंगे। आई गेस समझ में आया होगा। शी पुट द लेटर ब्लैंक द एनवेलप, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनटू, इन, ऑन या एट। इनटू होता है क्योंकि जो लड़की क्या कर रहा है, लेटर को एनवेलप के ऊपर क्या कर रहा है, एनवेलप के ऊपर डाल रहा है, वो बाहर से अंदर की ओर हो रहा है और ये मोशन में है, ठीक है, क्या है, मोशन में है। ऐसे मोशन को दिखलाने वाला प्रपोजिशन को हम इनटू कहते हैं। जब भी कोई भी एक्शन मोशन में हो रहा है, सो देयर वी यूज इनटू। शी पुट द लेटर इनटू द एनवेलप, और ये एक्शन जो क्या हुआ है, बाहर से अंदर की ओर हुआ है, इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दे वॉक्ड ब्लैंक द फॉरेस्ट क्वाइटली, क्या लगेंगे यहाँ पे, इनमें से थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, इसमें लगेंगे थ्रू। क्यों, देखो कोई भी कार्य मान कर चलो ये फॉरेस्ट है और इसके बीचों बीच, इसके अंदर से हो रहा है, सो यहाँ पर चलने का काम ये फॉरेस्ट के अंदर से हो रहा है। सो ऐसे केस में हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। सो दे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट क्वाइटली, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड, किसी जगह के, किसी एरिया के अंदर से, बीचों बीच से जा रहे हैं, देयर वी यूज थ्रू प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेट ब्लैंक हिज बेस्ट फ्रेंड एट द सेरेमनी। सो बिहाइंड, बिसाइड, बाय या विथ, तो इनमें से कौन सा सही है, ऑब्वियसली बिसाइड, उसके दोस्त है कि उसके बाजू में, या तो नेक्स्ट टू, ठीक है, नेक्स्ट टू वाला सेंस हमें यहाँ पे देता है बिसाइड। बाय भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो है बिसाइड ही लगेंगे। ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड एट द सेरेमनी, सो वो उसके बाजू में बैठा है, उसके दोस्त के बाजू में बैठा है। सो बिसाइड यहाँ पर प्रॉपर सेंस दे रहा है। बाय भी लगा सकते हैं लेकिन बिसाइड अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। द स्कूल इज ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस, कौन सा वाला सही है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, इनसाइड, ओपन, ये दोनों तो नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा, इनसाइड भी नहीं होगा, और इनमें से इनमें से एक लगेंगे, है ना। सो इनमें से इन फ्रंट ऑफ सही है क्योंकि बिहाइंड एक ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता है, लेकिन इन फ्रंट यहाँ पे सही है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सही है। इन फ्रंट यहाँ पर इसलिए सही है क्योंकि जो ये डायरेक्शन है पोस्ट ऑफिस है, वो हमें किसी अनदर ऑब्जेक्ट की ओर, तब ये पोस्ट ऑफिस एक तरफ है और एक तरफ स्कूल है, सो ये आमने सामने है। आमने सामने वाला डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इन फ्रंट का प्रयोग करते हैं। कीप दिस सीक्रेट ब्लैंक अस, अमंग अस, बिटवीन, अमिट या विद इन। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, देखो अमंग का प्रयोग करेंगे तो ये ऑस में जितने भी इंसान है, हो सकता है ऑस में वी का ऑस होता है हम,
ठीक है, हम में आप कितना भी इंसान हो सकता है। सो इट्स अप टू यू, आप क्या सेंस प्रकट करना चाहते हो। जैसे अस का साथ हम अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन का यूज़ हम तब करेंगे जब ये अस में 2 ही इंसान हो। कितना? 2 इंसान हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर ये अस में 2 से अधिक है तो फिर यहाँ पर हम अमंग अस लगाएँगे। सो मानकर चलो यहाँ पर अस मीन्स दोनों इंसान के बारे में बात हो रहा है, तो हम यहाँ पर फिर बिटवीन लगाएँगे। क्या लगाएँगे? बिटवीन। आई गेस आपको समझ में आया होगा। चलिए, द चिल्ड्रन हाइड ब्लैंक द कर्टेन। सो इसमें क्या होगा? बिहाइंड, बाय, एट, ओवर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिहाइंड लगेंगे। बिहाइंड सही है, क्योंकि यहाँ पे बिहाइंड हम क्यों लगाएंगे? ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के पीछे है, फ्रंट व्यू से वो हिडन है। समझ में आ रहा है? सो जब सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पीछे है, ऐसे केसेस में हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। सो ये भी है, बिहाइंड का मतलब बैक साइड ऑफ समथिंग। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बैक में, इसके पीछे, तो ये भी है आउट ऑफ द व्यू फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, आपको आगे से नहीं दिखाई देगा। ऐसे डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी स्पोक ब्लैंक द इन्वायरमेंट इन हिज स्पीच। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी विषय के बारे में बात हो रहा है, तो ऑफ भी नहीं लगेंगे, फॉर भी नहीं लगेंगे, टू भी नहीं लगेंगे, अबाउट। अबाउट हम किसी टॉपिक पे ऊपर, जब टॉपिक पे ऊपर कोई बात हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो उसमें हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। सो ही स्पोक अबाउट द एनवायरनमेंट इन हिज स्पीच। अपने स्पीच पे उसने किस विषय में बात किया? एनवायरनमेंट के बारे में। द डोर ओपन्स डैश द स्ट्रीट। क्या लगेंगे यहाँ पे? इन नहीं, टू भी नहीं लगेंगे, ओपन भी नहीं लगेंगे, ऑन टू लगेंगे। देखो, ऑन टू हम तब प्रयोग करेंगे जब ये कार्य होगा, तो ये कार्य एक मूवमेंट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो मूवमेंट में होना चाहिए। जब हम दरवाजा खोलते हैं, मूवमेंट में होता है, और जब वो मूवमेंट से खोलकर किसी सरफेस को या एरिया को जब रिवील करे, या व्हेन समथिंग लीड्स डायरेक्टली टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए, सो ऐसे केसेस में हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया होगा आप लोगों को। एक और बार कह रहा हूँ एग्जांपल। जैसे आप दरवाजा खोलते हैं, तो वो खोलने वाला एक्शन मूवमेंट में होता है। अब जब वो दरवाजा खोलते हैं, तो वहां से एक दूसरा व्यू दिखेंगे, दूसरे सरफेस पर ले जाया जाएगा, एक ये दूसरा एरिया दिखेंगे आपको जब दरवाजा खोलते हैं। ऐसे केसेस में हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। आई गेस आपको समझ में आया होगा। ही कंप्लीटेड द टास्क ब्लैंक माई हेल्प विथ, विदाउट, बाय, थ्रू। बाय नहीं लगेंगी, थ्रू भी नहीं लगेंगे, विदाउट लग सकता है। ठीक है, ही कंप्लीटेड द टास्क विदाउट माई हेल्प मीन्स एब्सेंस ऑफ माई हेल्प। ठीक है ना, बिना मेरी मदद के। और विद भी लग सकता है, ही कंप्लीटेड द टास्क विद माई हेल्प। ये दोनों केस सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, शी इज ऑफरेड ब्लैंक डॉग्स। ऑब्वियसली ये ऑफ लगेंगे यहाँ पे। क्या लगेंगे? ऑफ, क्योंकि ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। ऑफरेड के साथ ऑफ ही लगता है, ये सब नहीं लगेंगे। ठीक है, शी इज ऑफरेड ऑफ डॉग्स। सो ही अराइव ब्लैंक द स्टेशन अर्ली। क्या सही है यहाँ पे? एट, इन, ऑन, टू। टू भी नहीं है, ऑन भी नहीं है, इन भी नहीं है, एट लगेंगे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक जगह पर बता रहा है। स्टेशन एक क्या है? स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर जगह है। सो ऐसे केसेस में एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द कीज आर ब्लैंक माई पॉकेट, ऑन, इन, एट, इनसाइड। सो इनमें से इन सही है, क्योंकि देखो पॉकेट एक एनक्लोज एरिया है। एनक्लोज एरिया का मतलब जो चीज चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो कीज कहाँ है? उसके अंदर है। सो इस एनक्लोज एरिया के अंदर कोई भी चीज को दिखाने के लिए हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो कीज आर इन माई पॉकेट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ही सेट ब्लैंक द ट्री टू रेस्ट एट, अंडर, बिलो, बीनीथ। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में मुझे बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी वॉक्ड ब्लैंक द पार्क देन केम होम। ऑप्शन है अराउंड, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग। सो यहाँ पे सही आंसर अराउंड होगा, क्योंकि देखो अराउंड का मतलब इधर उधर होता है। अराउंड का एक्चुअली मतलब क्या होता है? देखो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके जैसे इर्द गिर्द घूमने को हम क्या कहते हैं? अराउंड कहते हैं। लेकिन वॉक के साथ अराउंड लगता है, इसका मतलब हम पार्क में इधर उधर चले, ये मतलब होता है। यहाँ पे हमें अराउंड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, दिस रोड रन्स ब्लैंक द कैनल अक्रॉस, अलोंग, ओवर, अराउंड। क्या होगा? सही आंसर है अलोंग। जैसे हमने पहले वाला लेसन में भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देखिए। यहाँ आपको आगे आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहां से देख सकते हैं। देखो अलोंग हम कब प्रयोग करते हैं? जब कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक एक पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा हो। जैसे रोड, दिस रोड रन्स, मतलब ये रोड है, ठीक है, और ये कैनल है, कैनल का लाइन है। जब ये दोनों एक साथ चले, साथ साथ चले, तब हम अलोंग प्रयोग करते हैं। दिस रोड रन्स अलोंग द कैनल, इट मीन्स ये रोड ये कैनल के साथ साथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज वाटर ब्लैंक द ब्रिज टुडे, अंडर, बीनीथ, बिलो या ओवर। सो सही आंसर होगा हमारा अंडर। देयर इज वाटर अंडर द ब्रिज। ब्रिज है, ब्रिज के नीचे है पानी, के इसके नीचे पानी है। सो ऐसे केसेस में हम ब्रिज के नीचे की ओर बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे अंडर लगाएंगे। बीनीथ नहीं लगा सकते, बिलो भी नहीं लगा सकते, ओवर, ओवर तो नहीं लगा, ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ओवर लगाएंगे तो फिर पानी इसके ऊपर से आएगा। सो अंडर सही प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ही लीन्ड
ब्लैंक द वॉल, लीन के साथ क्या लगता है, अगेंस्ट, ऑन, बाय, बिसाइड। ही लीन अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। देखो जब एक ऑब्जेक्ट, ये इंसान है और यहाँ पे वॉल है, सो इसमें जब ये सपोर्ट लेता है एक तरीके से, ये ऑब्जेक्ट या इंसान इस ऑब्जेक्ट से जब सपोर्ट लेता है, ऐसे केस में हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पे ऑन भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा, बिसाइड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है शी स्प्रेड अ क्लॉथ ब्लैंक द टेबल, ओवर, ऑन, अपन या अक्रॉस, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है ओवर, ठीक है। क्या क्या लगाते हैं, ओवर, क्योंकि टेबल है, टेबल के आर पार, इसके ऊपर से ऐसे चढ़ाने को हम क्या कहते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। वह इस क्लोथ को ये टेबल के ऊपर चढ़ाते हैं, तो एक तरीके से सरफेस को पूरा ढकने का काम हो रहा है। सो ऐसे में हम ना अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं, ना अपन, ना ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग तो तब करते हैं जब टेबल के ऊपर कुछ हो, लेकिन यहाँ पे टेबल है, ये टेबल को पूरा ढकने का काम कर रहा है, ऐसे में हम ओवर लगाएंगे। शी स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल। नेक्स्ट, द न्यूज स्प्रेड ब्लैंक द विलेज क्विकली, थ्रू, अराउंड, अक्रॉस या थ्रू आउट। आंसर थ्रू आउट है, ठीक है, क्योंकि देखो थ्रू आउट का प्रयोग हम कब करते हैं, ये विलेज है, ये छोटा सा विलेज है, इसमें जब कोई चीज बहुत यहाँ से मानकर चलो जल्दी जल्दी इधर उधर फैलता है, पूरा गांव में फैल जाता है, ऐसे में हम थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे। किसका? थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पे थ्रू तो हम कब यूज करते हैं, जब कोई एक स्पेसिफिक एरिया है और इसके आर पार कोई चीज होता है, कोई चीज चलकर जाता है, या कोई भी इंसान ऐसे क्रॉस करता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अंदर से, वहां पे हम थ्रू करेंगे। लेकिन थ्रू आउट यहाँ से निकलता है और वो सारे इलाके को ढक लेता है ना, ऐसे केसेस में हम थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे। सो न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज क्विकली। Keep the document blank this folder, within, in, inside, into। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Within, ठीक है। Keep the document within this folder, इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देखो इन भी लगा सकते हैं, इनसाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन विद इन हमारा एक्चुअली ये बहुत ही फॉर्मल सेंस देते हैं। सो यहाँ पे हम विद इन का प्रयोग करेंगे। सी स्टूड ब्लैंक द क्राउड काम एंड स्टेडी। सो इसमें क्या होगा, क्राउड के बीचों बीच वो खड़ा हुआ है। अमिट होगा, अमंगस्ट होगा, अमंग होगा या इनसाइड होगा, इनमें से कौन सा वाला सही है? करेक्ट आंसर हम यहाँ पर अमिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अमिट मतलब बीचों बीच, जब कोई इंसान एक क्राउड से भरा हुआ है और उसके बीचे बीच उसका पोजीशन रहता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अमिट, अमिट का प्रयोग करेंगे। और अमिट यहाँ पर लगने का एक और कारण है, जो ये क्राउड देख रहे हैं आप लोग, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और रूल बता देता हूँ, अमिट यहाँ पर लगने का कारण एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऐसे केसेस में हम अमिट ही लगा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, अमिट लगाते हैं। और किसी का पोजीशन किसी बड़े क्राउड के या किसी बड़े से जगह के बीचों बीच दिखाना है, तो इसमें हम अमिट लगाएंगे। और अमिट स्पेशली क्राउड हो गया, केओस हो गया, ऐसे नाउन के साथ हम अमिट का प्रयोग करेंगे। द हॉस्पिटल इज ब्लैंक द फ्लाईओवर। सो क्या होगा, बिलो, अंडर, बीनीथ या ओवर। फ्लाई ओवर के नीचे है, ऐसे फ्लाई ओवर है और इसके नीचे है, इसमें हम क्या लगाएंगे, बिलो का प्रयोग करेंगे। बिलो सही है, ऐसे ऐसे पोजीशन को दिखाने के लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है, और ये फ्लाई ओवर के नीचे है, तो इसके लिए हम बिलो ही करेंगे। बिलो सही आंसर है। नेक्स्ट है ही केम ब्लैंक द रूम क्वाइटली। कैसे आया वो, इनटू, इन, इनसाइड या टू। ही केम इनटू द क्लासरूम, या तो फिर ओके यहाँ पे सही होगा इनटू, क्योंकि ये इंसान क्लासरूम के अंदर आया, ये आदमी आउटसाइड टू इनसाइड। सो ये आदमी मोशन में है, जब कोई भी कार्य मोशन में होता है तो ऐसे में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। सो इनटू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वॉक्ड ब्लैंक द रोड विदाउट लुकिंग। ऑप्शंस, अलोंग, ओवर, अक्रॉस, अराउंड, विदाउट लुकिंग। इसमें क्या होगा सही आंसर? सो ऑब्वियसली ये रोड है, तो यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, और उसे इस पार जाना है, और यहाँ से गाड़ी आ रहा है, कुछ चल रहा है, इसको नहीं देखा उसने, बिना देखे ऐसे पार कर लिया, तो ऐसे में क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली अलोंग होगा तो साथ साथ चलते हैं ऐसे रोड के साथ साथ। अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, इस पार से उस पार गया है, ठीक है, अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर स्टूड ब्लैंक द स्टूडेंट वेल एक्सप्लेनिंग। ऑप्शंस, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अमंग अस या बिसाइड। उसके बाजू में बैठा अमंग अस, उसके उन बच्चों के झुंड में बैठा, पीछे बैठा, इन फ्रंट बैठा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इन फ्रंट सही आंसर होगा, क्योंकि जब ये पे टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, जब ये आमने सामने होता है, ऐसे में हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, इन फ्रंट का प्रयोग करेंगे। द टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट वेल एक्सप्लेनिंग। प्लीज सिट ब्लैंक मी एंड लिसन, बिसाइड, बाय, विथ या एट। कौन सा वाला सही होगा? सही आंसर है आपका बिसाइड। बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, सो बिसाइड हमारा सही आंसर है। जब हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो टीचर
टीचर है यहाँ पे उसके बगल में, नेक्स्ट टू, ठीक है, उसके बगल में बैठने के लिए बोल रहे हैं। ड्रॉ आपको अच्छा नहीं बन रहा होगा, बस आप लोगों को समझाने के लिए। वी ड्रॉप ब्लैंक द टनल थ्रू अक्रॉस ओवर अलोंग। तो देखो ये अक्रॉस नहीं हो सकता है, ओवर भी नहीं हो सकता, अलोंग भी नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली थ्रू है। जब कोई टनल है यहाँ पे, ठीक है, होल है और ये जाके दूसरे साइड पे निकलता है, तो जब इसके अंदर से ऐसे होते हुए गाड़ी निकलते हैं या कोई भी चीज ऐसे जाते हैं अंदर से होते हुए, जैसे एक पाइप है, एक पाइप से उसके अंदर से आप देखते हो या कोई भी चीज को पास करते हो, ऐसे में हम थ्रू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टनल तो एक क्या होता है, एक छेद होता है ना, उसके अंदर अंदर से हमने क्या किया, ड्राइव किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थ्रू का प्रयोग करेंगे, थ्रू प्रेपोजिशन। शी स्पोक ब्लैंक ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। किसी चीज के विषय में बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट, है ना। तो अबाउट यहाँ पे हमारा सही आंसर है। शी सक्सीडेड ब्लैंक हार्डवर्क एंड पेशेंट। सक्सीडेड बाय, विथ, थ्रू या बिकॉज। बिकॉज ये प्रेपोजिशन आई डोंट थिंक, थ्रू भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थ्रू सही है, क्योंकि देखो थ्रू किसी प्रोसेस को भी बताता है। किसको, प्रोसेस, ठीक है, किसी प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस से, उस हार्डवर्क और पेशेंट की प्रोसेस से उसने क्या किया, अचीवमेंट या सक्सेस हासिल की। या कोई मीन्स को, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई चीज पास हो रहा है, इसको दिखाने के अलावा कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है या कोई मीन्स है, कोई माध्यम है, इसको भी दिखाता है। तो यहाँ पे उसने हार्डवर्क और पेशेंट के माध्यम से सक्सेस, सफलता हासिल कर ली। तो ये माध्यम को भी दिखाता है, प्रोसेस और मीन्स को। आगे समझ में आया होगा। द विडो लुक्स अपन द गार्डन। अपन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, शी सेट ब्लैंक द शेड ऑफ द ट्री। देखो यहाँ पे इन, एट, इन, अंडर, इन सही है। इन द सेट एक फिक्स कोलोकेशन कहलाता है, कोलोकेशन, ठीक है, कोलोकेशन है। इन द शेड ऑफ द ट्री कोलोकेशन है, सो इन लगेंगे यहाँ पे प्रेपोजिशन। शी वेटेड ब्लैंक द बस स्टॉप इन, एट, ऑन, बाय। एट सही है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, ठीक है, एक पार्टिकुलर पॉइंट को, इस पे हम एट का प्रयोग करते हैं। शी जम्प्ड ब्लैंक द फेंस इजीली। अक्रॉस, ओवर, अलोंग या अपन, इनमें से कौन सा सही है? शी जम्प्ड ओवर द फेंस इजीली। यस, ओवर सही है, क्योंकि जब हम ओवर का प्रयोग करेंगे तो हमें एक मूवमेंट दिखाता है कि जंप ओवर द फेंस इजीली, बहुत ही आसान तरीके से उसने क्या किया, छलांग लगाया। सो ओवर इंडिकेट्स अबव एंड टू द अदर साइड ऑफ अ बैरियर्स। कोई एक ऐसे बैरियर से, ठीक है, इसमें जब हम क्या करते हैं, ऐसे छलांग लगाते हैं, सो ये मोमेंट में है और ऐसे मोमेंट को दिखलाने वाला प्रेपोजिशन को हम ओवर कहते हैं। सो ओवर सही है यहाँ पे। वी डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स ब्लैंक विंटर, कौन सा सही है? ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, अंटिल। ड्यूरिंग सही है, ठीक है, किसी पीरियड के दौरान। ड्यूरिंग हमें क्या बताता है? ड्यूरिंग हमें बताता है इंडिकेट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताता है विंटर के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सो हियर करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग। सो नेक्स्ट इज द बेकरी इज ब्लैंक द कॉर्नर इन, एट, ऑन या बाय। एट द कॉर्नर होगा ना, स्पेसिफिक पॉइंट पे हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, ठीक है। एट हम कब लगाते हैं? स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक पार्टिकुलर कोना पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। सो एट सही है। आप लोग मुझे कमेंट पे बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, सी ट्रेवल्ड ब्लैंक हर पेरेंट्स। ऑप्शन विथ, बाय, टू या फॉर, इनमें से कौन सा वाला सही आंसर है? सही आंसर है विथ। जब किसी के साथ चलने के लिए हम विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो शी ट्रैवल विथ हर पेरेंट्स, किसके साथ? पेरेंट्स के साथ वो ट्रैवल किए। सो ये हियर वी यूज विथ प्रीपोजिशन, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एग्री ब्लैंक योर प्लान। टू, विथ, ऑन या अबाउट। यू कैन गेस द आंसर। टू, विथ, ऑन या अबाउट। इसमें एग्री विथ सही आंसर है, क्योंकि ये एक कोलोकेशन या फिक्स प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। एग्री के साथ विथ लगता है, और एग्री टू भी होता है, लेकिन एग्री विथ का अलग होता है। सो जैसे एग्री विथ समवन और समथिंग, इसके लिए हम एग्री विथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। लेकिन जब हम एग्री टू करेंगे तो फिर इसका अलग सा मतलब निकल के आता है। जैसे एग्री टू हम तब यूज करते हैं जब किसी का प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट करना है, देयर वी यूज एग्री टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक द मिस्टेक फॉर, ऑफ, अबाउट, टू। ऑब्वियसली फॉर सही है, ये भी एक कोलोकेशन ही है। अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज के साथ हम फॉर यूज करते हैं, और अपोलोजाइज टू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास यहाँ पे कोई रेसिपिएंट होना चाहिए। रेसिपिएंट मीन्स कोई आपके सॉरी को रिसीव करने वाला, ठीक है, रेसिपिएंट होना चाहिए। आई अपोलोजाइज टू समवन, किसी के वो समवन आपका रेसिपिएंट होता है। अब अपोलोजाइज फॉर किसी कारण से, किस कारण? अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, ये मिस्टेक के कारण है ना, वो कारण यहाँ पे होना चाहिए फॉर के पीछे। द टेम्पल स्टैंड्स ब्लैंक द हिल, अपन, ओन, एट या ओवर, कौन सा वाला सही है? इसमें हम अपन का प्रयोग करेंगे जब भी कोई ऐसे पहाड़ों के ऊपर सीनिक प्लेसमेंट कहलाता है। सो ऐसे प्लेसमेंट में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। सो द टेम्पल स्टैंड्स ओवर द हिल,
हिल है और इसके ऊपर हमारा टेम्पल है। सो ऐसे में हम ओवर प्रपोजिशन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ही रिटर्न ब्लैंक वर्क आफ्टर लंच टू एट इन इनटू। ही रिटर्न टू सही है। रिटर्न टू हमें मूवमेंट बैक टू अ प्लेस और एक्टिविटी, किसी प्लेस पे, ठीक है, या कोई एक्टिविटी पे ऐसे लौटने को, रिटर्न होने के लिए हम टू प्रपोजिशन यूज करते हैं। ही रिटर्न टू वर्क आफ्टर लंच, वो फिर से कहाँ पे लौटे, वर्क पे लौटे। सो इसमें रिटर्न के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। आई विल फिनिश दिस ब्लैंक टुमारो बाय अंटिल ड्यूरिंग फॉर। सो आई विल फिनिश दिस, बाई सही है क्योंकि देखो बाई एक डेडलाइन सेट करता है। जब हम बाई 7 AM बोलते हैं, योर स्कूल स्टार्ट्स बाई 7 AM, अगर ऐसे लिखा है तो 7 AM आपका डेडलाइन है। यहाँ से इसे बाद में आप स्कूल में एंटर नहीं कर सकते। तो 7 एक डेडलाइन है, ठीक है। इसके पहले आप आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप नहीं आ सकते। ये समझ में आ रहा है। सो दैट इज वाई वी यूज बाई हियर। सो ही केप्ट वर्किंग ब्लैंक द नाइट, कौन सा है, अंटिल, फॉर, ड्यूरिंग, थ्रू आउट सही है। देखो थ्रू आउट हमें, देखो नाइट एक पीरियड है, यहाँ पे मान कर चलो नाइट, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है नाइट और यहाँ पे खत्म होता है। तो थ्रू आउट का मतलब क्या है, पूरे रात, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब शुरू से लेके अंत तक उसने क्या किया, काम किया। सो जैसे मैंने थ्रू आउट के विषय में पहले भी बताया था, जब कोई भी कार्य, जैसे पाइप है, अगर पाइप को आप यहाँ से अंदर से देखते हैं तो इसके अंदर से क्या होता है, आप देखने का काम कर रहे हो। उसी तरीके से ये नाइट में भी, मतलब पूरे रात इसके अंदर से आप क्या करें, गुजरे। सो ऐसे में हम थ्रू आउट का प्रयोग करते हैं। दे सेट ब्लैंक अ सर्कल इन, ऑन, एट, विद इन भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, इन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सर्कल एक एनक्लोज एरिया है और इसके अंदर आप बैठने का काम कर रहे हो। सो यहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। शी वॉज बॉर्न भी नहीं है, इन, एट, ड्यूरिंग, इन सही है क्योंकि ईयर्स के आगे हम इन का प्रयोग करते हैं। द शॉप ओपन्स एट है, ठीक है, क्योंकि ऑन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। शी सेट क्वाइटली अंटिल, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, दौरान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग सही है। शी स्पोक ब्लैंक बिहाफ ऑफ द टीम, ऑन, फॉर, विथ, बाय। सो यहाँ पे सही आंसर है ऑन सही लगेंगे, ऑन बिहाफ एक, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए बोलने के लिए हम ऑन बिहाफ ये एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक्चुअली। सो इसके साथ यहाँ पर ऑन सही है। ऑन बिहाफ ऑफ हम कब यूज़ करते हैं, कोई आदमी, जैसे यहाँ पर कोई लड़की और लड़का किसी के लिए, किसके लिए, टीम के लिए वो बोल रहे हैं, उसके बदले में बोल रहे हैं। सो हियर हम ऑन बिहाफ ऑफ ये फ्रेज का यूज़ करते हैं एक्चुअली। सो ऑन सही है यहाँ पे। डोंट गो ब्लैंक योर पेरेंट्स विशेस, ओवर, अक्रॉस, अगेंस्ट सही है। अगेंस्ट मीन्स अपोजिट, अगेंस्ट का मतलब विरोध में जाना, अपने पेरेंट्स के विरोध में मत जाओ। ऐसे में हम क्या करेंगे, अपोजिट का प्रयोग करेंगे। द बर्ड फ्लू ब्लैंक द हाउस एंड डिसअपियर्ड, अराउंड, अलॉन्ग भी नहीं होता, अक्रॉस, ओवर सही है। जब भी कोई एक्शन मोशन में हो, बर्ड किस में है, मोशन में है, ठीक है, कोई भी एक्शन अगर मोशन में हो और किसी चीज़ के ऊपर से हो, ये घर के ऊपर से जा रहा है, अब ऊपर से हो रहा है, यहाँ पर क्या है, घर है, ठीक है, और इसके ऊपर से कोई कार्य हो रहा है, ऐसे ऊपर से जाने का कार्य हो रहा है, इसे में हम ओवर का यूज़ करते हैं। सो द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस एंड डिसअपियर्ड। ही डिवाइडेड द स्वीट्स ब्लैंक द चिल्ड्रन विद इन, अमिड, बिटवीन, अमंग अस सही है। अमंग अस क्योंकि देखो चिल्ड्रन 2 से अधिक नंबर है, ऐसे में अगर ये नंबर, बच्चों का नंबर 2 से अधिक है तब हम अमंग अस करते हैं। अगर 2 के बीच में कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता तो फिर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, 2 से ज़्यादा के बीच में हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो अमंग सही है। कीप योर शूज ब्लैंक द बेड, ऑब्वियसली क्या रखेंगे, अंडर, नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे रखने को हम क्या कहते हैं, अंडर। द कैट जम्प्ड ब्लैंक द बॉक्स एंड फेल अस्लीप, क्या होगा, इनसाइड, विद इन क्या लगता है, इनटू सही है। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी चीज़, यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स में ये कैट कैसे गया, यहाँ से इसके अंदर जंप किया, मीन्स कैट का कार्य ये मोशन में है, आउटसाइड टू इनसाइड हुआ है, साइड टू इनसाइड हुआ है। सो ऐसे में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ही वॉक्ड ब्लैंक मी ऑन द वे टू स्कूल, बिसाइड, बाय, विथ, अलॉन्ग साइड सही है। देखो क्योंकि जब कोई भी कार्य ऐसे एक साथ पैरेलल डायरेक्शन में, वो और मैं, ये दोनों चलने का काम इसी डायरेक्शन पे, पैरेलल डायरेक्शन पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम अलॉन्ग का प्रयोग करते हैं, साथ साथ चलना।
सो ही वॉकड अलॉन्ग साइड मी ऑन द वे टू स्कूल। ही स्टूड ब्लैंक द माइनर एडजस्टिंग हर स्कार्फ। स्कार्फ जानते होंगे, जैसे पहनते हैं ना लड़कियाँ। बिफोर, इन फ्रंट, एट, बाई। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और मिरर, सब्जेक्ट और मिरर क्या है, ऐसे आमने सामने है। ये भी इस साइड फेस कर रहा है और ये भी इस साइड फेस कर रहा है। मिरर और ये पर्सन दोनों आमने सामने है, तो आमने सामने के लिए हम इन फ्रंट का यूज़ करते हैं। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, सो इन फ्रंट सही है। ही प्लेस द मैट ब्लैंक द फ्लोर अपन ऑन ओवर अक्रॉस। ऑन सही है, किसी सरफेस है इसके ऊपर उसने क्या किया, मैट प्लेस किया, सो ऑब्वियसली सो फर्श के ऊपर ऑन लगता है। ही स्टेड ब्लैंक द क्लासरूम ड्यूरिंग रेसेस। क्या लगेंगे, इन, इनसाइड, विद इन, इनटू। इन सही है, इन ये पुराना फ्रेज है, इन द क्लासरूम। क्लासरूम एक क्या है, एनक्लोज एरिया है, तो इसमें तो ऑब्वियसली हम इन का प्रयोग करते हैं। क्लासरूम एक चारों तरफ से घिरा हुआ एक है ना एरिया, बाउंड्री, तो ऐसे में हम इन का प्रयोग करते हैं। ही थ्रू द बॉल ब्लैंक द विंडो बाई मिस्टेक, थ्रू अक्रॉस ओवर विंडो। जैसे जब भी कभी आप ऐसे, आपका खिड़की है, ठीक है, इसको खोलते हो, आप खोलते हो और यहाँ से देखते हो, इस पार से उस पार देखते हो, तो ऐसे में हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। ही थ्रू द बॉल थ्रू द विंडो बाई मिस्टेक। शी हैज़ बीन स्टडिंग ब्लैंक आवर्स सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, अनटिल। फॉर दौरान को दिखा रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब घंटों तक, जो फॉर लगेंगे। वी कैनॉट स्टार्ट ब्लैंक एवरी वन अराइव्स। क्या लगेंगे यहाँ पे, अनटिल, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग भी नहीं लाएंगे, फॉर, सिंस भी नहीं लाएंगे, अनटिल सही है। अनटिल एक पॉइंट है, मतलब हम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये सब लोग नहीं आएंगे, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ तक हम क्या नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद हम कर सकते हैं। सो एक पॉइंट है, पॉइंट को बता रहे हैं, सो इसमें हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। हम कहाँ तक स्टार्ट नहीं कर सकते, ये एक पॉइंट आ गया, जब यहाँ पर सब लोग आएंगे तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ से तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसे पॉइंट को बताने वाला प्रपोजिशन को हम अनटिल कहते हैं। सो वी कैनॉट स्टार्ट अनटिल एवरीवन अराइव्स। सो लास्ट में ही इज प्राउड ब्लैंक हिज अचीवमेंट फॉर विथ, चलिए ये आपको कमेंट में लिखना है। द ट्रेन पास्ट ब्लैंक द फील्ड्स अक्रॉस ओवर थ्रू अलॉन्ग। यहाँ पे थ्रू सही है, जैसे मैंने बताया था, कोई एक फॉरेस्ट है या तो कोई एक फील्ड है, अब इस पार से उस पार ऐसे क्रॉस करके जाते हो, बीचों बीच जाते हो, उसमें हम थ्रू लगाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ट्रेन भी ये फील्ड को, खेत के ऊपर से एकदम क्रॉस करके जा रहा है, सो इसमें हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। शी वॉक्ड ब्लैंक द एज केयरफुल्ली। ओवर नहीं लगा सकते, अराउंड भी नहीं लगा सकते, अक्रॉस नहीं लगा सकते, गिर जाएंगे वो। अलॉन्ग सही है, ठीक है। ही वॉक्ड अलॉन्ग द एज केयरफुल्ली, मतलब वो किनारे के साथ साथ चले। ही रिटर्न ब्लैंक होम लेट एट नाइट। ही रिटर्न इन, ही रिटर्न टू, बैक, फ्रॉम। ही रिटर्न बैक नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, सॉरी फ्रॉम सही है यहाँ पे। ही रिटर्न फ्रॉम, देखो फ्रॉम का मतलब वो घर से लौटा, घर पे नहीं लौटा, ठीक है, घर से रात को बाहर लौटा बहुत देर से। टू करेंगे तो फिर यहाँ पे ही रिटर्न टू हिज होम करना पड़ेगा, वरना ये एज इट इज सही है। ही रिटर्न होम लेट एट नाइट। शी इज गुड एट सही है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वी सेट साइलेंस फॉर अ वाइल, इन विथ बाई एट, इन सही है, सेट के साथ इन लगता है। द पाथ गोस ब्लैंक द गार्डन एंड टू द गेट, अलॉन्ग, थ्रू, अक्रॉस, अराउंड। थ्रू सही है, क्योंकि ये देखो ये पाथ, रास्ता कैसे जाता है, एकदम गार्डन को क्रॉस करते हुए कहाँ तक जाता है, गेट तक, तो इसमें हम थ्रू का यूज करेंगे। ही स्टूड ब्लैंक द बस स्टॉप रीडिंग अ बुक। कहाँ पे, पर्टिकुलर प्लेस पे क्या यूज होता है, एट सही है। द सीलिंग फैन इज ब्लैंक अस, अंडर, ओवर, अबव, अपन। ओवर सही है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर, सर के ऊपर है, ठीक है, और ऑब्वियसली फैन तो मूवमेंट भी करता है, तो उसके लिए हम ओवर का प्रयोग करेंगे। शी वॉक्ड ब्लैंक द क्राउड लुकिंग फॉर हर फ्रेंड, ऑल्दो, अराउंड, थ्रू, अक्रॉस, अलॉन्ग। थ्रू सही है, क्योंकि वो भीड़ के बीचों बीच से गुजरा है ना, थ्रू सही है। ही सेट ब्लैंक हिज फादर लिस्टिंग केयरफुल्ली, बाई, बिसाइड, विथ, बिहाइंड। बिहाइंड भी, बिसाइड सही है, क्योंकि बिसाइड हमें पता ही है नेक्स्ट टू वाला सेंस देता है। बाई भी कर सकते हैं, लेकिन बाई अगर फादर यहाँ है तो थोड़ा दूर में होता है, वो पोजीशन दूर में होता है। बिसाइड आपके बाजू में, बगल में होता है यहाँ पे, सो इसके लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। ही सेट बिसाइड हिज फादर। द विलेज लाइस ब्लैंक द रिवर, अंडर नहीं हो सकता, ओवर नहीं, अक्रॉस भी नहीं, अलॉन्ग सही है, मतलब रिवर के पास में। ही लाइस अलॉन्ग द रिवर। ही केप्ट मनी ब्लैंक हिज पिलो, अंडर, बीनीथ, बिलो, इनसाइड। ये भी नहीं, ये भी नहीं, बीनीथ नहीं, अंडर सही है, ये स्टैंडर्ड फ्रेज है, ठीक है, अंडर हिज पिलो। ही स्पोक द फोन फॉर एन आवर, क्या सही है, ऑन, बाई, थ्रू, ओवर, ऑन सही है। ओके, शी स्पोक ऑन द फोन फॉर एन आवर, सो एक इडियोमेटिक भी कहला सकते हैं ऑन द फोन,
ऑन सही है यहाँ पे, ही इज डिफरेंट ब्लैंक हिज ब्रदर, डिफरेंट फ्रॉम सही है, ये एक कोलोकेशन है। कोलोकेशन मीन्स देखो डिफरेंट फ्रॉम ही लेता है, आपने कभी सुना है डिफरेंट ऑफ, डिफरेंट बाय, ऐसे नहीं सुने, डिफरेंट के साथ फ्रॉम ही लगता है, ये नेचुरली डिफरेंट फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है। शी प्लेस्ड अ सॉल ब्लैंक हर शोल्डर्स ओपन ऑन ओवर अक्रॉस, ओवर सही है, जब भी कोई देखो ऐसे, ये आदमी है, ये आदमी है, और जब भी वो ऐसे शॉल को इस तरह से पहनता है, इस तरह से लपेटता है, इसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं, ओवर हर शोल्डर्स। दे आर डिस्कसिंग द प्लान ब्लैंक लंच एट ड्यूरिंग फॉर सिंस, लंच तो एक दौरान है, एक पीरियड है, एक पॉइंट नहीं है, मतलब 10 मिनट 15 मिनट का दौरान होता है, इसके दौरान के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इज राइट आंसर। प्लीज कम ब्लैंक माई ऑफिस आफ्टर क्लास इन टू एट इंटू, टू सही है, क्योंकि देखो जब मानकर चलिए दिल्ली है और आप यहाँ हो, आपके लोकेशन ये है, तो यहाँ से दिल्ली जाते हो आप, ये दिल्ली आप क्या है, आपका एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। जब आपके लोकेशन से डेस्टिनेशन की ओर जाते हो, तो इसके लिए हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। प्लीज कम टू माई ऑफिस, माई ऑफिस एक डेस्टिनेशन है, सो इसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। द कीज फेल ब्लैंक द सोफा, अंडर, बिलो, बीनीथ या अराउंड, अंडर, अंडर सही है। द फाइल इज सेफ ब्लैंक दिस लॉकर, विद इन, इनसाइड, इनटू, विद इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखो जब भी कोई एक सेफ चीज के अंदर कोई चीज है, जैसे कोई बाउंड्री है और वो बाउंड्री सेफ है, तो इसके अंदर कोई चीज है, इसके लिए हम विद इन का प्रयोग करेंगे। द सिटी रिमेन्ड क्लाम, द सिटी रिमेन्ड काम ब्लैंक द फेस्टिवल ड्यूरिंग, थ्रू आउट, फॉर, अंटिल, थ्रू आउट सही है यहाँ पे, थ्रू आउट, क्योंकि देखो ये फेस्टिवल मानकर चलो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, तो ये पूरे फेस्टिवल में सिटी जो थे काम थे, मतलब ये पूरे दौरान, तो इसके लिए हम थ्रू आउट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ही स्टूड ब्लैंक द गेट वेटिंग फॉर आवर, ऑब्वियसली क्या लगेंगे, एट, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस। आई हैव नो कैश, आई कांट पे ब्लैंक अ कार्ड टुडे, विथ, बाय, थ्रू, विदाउट, देखो यहाँ पे बाय का प्रयोग करना है, जब भी ऐसे कार्ड आता है ना वर्ड, तो कार्ड के लिए हम बाय का यूज करते हैं। ही केप्ट वर्किंग ब्लैंक एनी कंप्लेंट्स विथ, विदाउट, बाय, थ्रू, विदाउट मीन्स एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट, बिना कोई कंप्लेंट के। ही सेट ब्लैंक द फ्रंट टू हियर क्लियरली, क्या लग, सेट के साथ तो इन का प्रयोग होता है, आप लोग बिना देखे लगा सकते हैं, सेट इन फ्रंट ऑफ द रो टू हियर क्लियरली। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन प्लेड ब्लैंक द रेन लाफिंग लाउडली इन, अंडर, ड्यूरिंग, थ्रू आउट, सो इसका आंसर मुझे कमेंट पे लिखिए, और 100 क्वेश्चंस कैसा लगा प्रीपोजिशन का, ये भी मुझे कमेंट पे लिखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में किस चीज़ के ऊपर लेकर आऊँ, ये भी मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ये वाला वीडियो बगल में दिख रहा होगा, इसको देख सकते हैं।